लोगों ने ये जो लेसन है साइंस 1 का जो 5th लेसन वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक, अभी इस लेसन में बहुत सारे सम्स है। ओके, कुछ सम्स इजी है, कुछ डिफिकल्ट है। इतने डिफिकल्ट नहीं, अगर इसका एक कंसेप्ट अगर आपको समझता है ठीक से तो ये सम्स आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो हम लोग देखते हैं वहां पे क्या क्या सम्स है। ये सम्स जो है यहाँ पे कुछ सम्स 2 मार्क्स के लिए आते हैं, कुछ सम्स जो है वो 3 मार्क्स के लिए आते हैं। ओके, तो अभी ऐसा एक कंसेप्ट है जो बोर्ड के लिए है, जो 3 मार्क्स के लिए जो सम्स आते हैं नॉर्मली वो कुछ ऐसे बना के नहीं डालते हैं, जो टेक्स्ट बुक में रेडीमेड सम है वही मोस्ट ऑफ द टाइम 3 मार्क्स के लिए डालते हैं। ओके, अगर ये 3 मार्क्स के लिए इसमें से सम आएगा तो जैसे टेक्स्ट बुक में है सॉल्व एंड अनसॉल्व जैसे लिखा हुआ है वैसा ही टेक्स्ट आपको वो सम आएगा, कुछ भी वहां पे चेंजेस नहीं करेंगे। 2 मार्क्स का रहेगा तो वहां पे कुछ ना कुछ तो चेंजेस करेंगे वैल्यूज में। ओके, तो 3 मार्क्स का रहेगा तो कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। ओके, अभी एज पर अभी का जो बोर्ड का पैटर्न है उसके हिसाब से। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो अनसॉल्व्ड में एक सम है जहां पे देखो इक्वल हीट इज गिवन आउट टू 2 ऑब्जेक्ट। ऐसा एक सम इक्वल हीट इज गिवन आउट टू 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी। तो ए एंड बी ये 2 ऑब्जेक्ट है। ओके, जिनका मास दोनों का मास क्या है 1 ग्राम। दोनों का मास इक्वल है। ओके, 1 ग्राम और दोनों को इक्वल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। हीट भी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इक्वल। इफ द टेंपरेचर ऑफ ए जो है ऑब्जेक्ट उसका टेंपरेचर बढ़ रहा है 3 डिग्री सेल्सियस से। ओके, एंड बी का जो टेंपरेचर है वो बढ़ रहा है 5 डिग्री सेल्सियस से। तो व्हिच ऑब्जेक्ट हैज अ मोर स्पेसिफिक हीट, तो कौन से ऑब्जेक्ट में स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। देखो हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा था। हर एक ऑब्जेक्ट का हीट एब्जॉर्ब करने का एक कैपेसिटी होता है। जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को या फिर 3 ऑब्जेक्ट को सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उनका हीट एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी अलग अलग है। हीट एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी अलग अलग है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, दोनों को सेम हीट प्रोवाइड किया है, मास भी सेम है, मगर टेंपरेचर अलग अलग रेंज से बढ़ रहा है। तो हम लोग को फाइंड करने का है कि किसका मोर स्पेसिफिक हीट है और कितने फैक्टर से है, किसका कितने से ज्यादा। तो मैं यहाँ पे पहले गिवन लिखूंगा। ओके, तो क्या है गिवन मेरा गिवन। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है m1 ए एंड बी, तो दोनों का मास m1 m2। ओके, तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 1 ग्राम। ओके, दोनों ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 दूसरा ऑब्जेक्ट m2 और दोनों का क्या है सेम ही है, तो उसको हम लोग देंगे 1 ग्राम। ओके, अभी देखो हीट जो है दोनों को प्रोवाइड जो किया है वो भी सेम है। ओके, वो भी क्या है सेम, तो हम लोग इसको भी गिवन में लिखते हैं q1 इक्वल टू q2 इक्वल टू q, ये भी लिख के देते हैं। ओके, ये भी सेम है। ओके, हीट भी दोनों को क्या प्रोवाइड किया है सेम। ओके, अभी देखो किसका टेंपरेचर कितने से बढ़ रहा है, तो जो फर्स्ट ए जो ऑब्जेक्ट है उसका टेंपरेचर बढ़ रहा है 3 से। ओके, टेंपरेचर बढ़ रहा है डिफरेंस इन टेंपरेचर, तो हम लोग उसको लेते हैं डेल्टा T1, तो उसका कितना बढ़ रहा है 3 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो लेते हैं हम लोग डेल्टा T2। ओके, उसका बढ़ रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, अभी हम लोग इसको सॉल्व करें। ओके, तो आप अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं कैसे। तो मैं यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनाऊंगा। हीट का क्या फॉर्मूला है मेरा Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा m1 आएगा m1 इंटू C1 इंटू डेल्टा T1। ओके, अभी मैंने m लिखा, क्यों m लिखा, मास दोनों का सेम है तो मैं m ही लिखता हूं। ओके, स्पेसिफिक हीट अलग अलग है दोनों का, राइज इन टेंपरेचर अलग अलग है, तो T1 लिखा। ओके, तो इसका अगर, और ये दूसरा है मेरा Q2, उसका भी मैं m2 नहीं लिखता हूं, क्यों, मास तो सेम है दोनों का, तो m ही लिखता हूं। ये हो गया C2 इंटू डेल्टा T2, तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ओके, अभी ये Q1 एंड Q2 दोनों क्या है सेम है, कहां पे सेम है ये देखो, Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू Q, क्योंकि दोनों को सेम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो आप यहां पे लिख सकते हो सिंस इक्वल हीट इज गिवन टू ऑब्जेक्ट। ओके, इक्वल हीट इज गिवन टू ऑब्जेक्ट। ओके, सिंस इक्वल heat
is given to objects. Okay, therefore Q1 is equal to Q2 is equal to Q. ओके, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि हम लोगों ने गिवन में लिखा. ओके, अभी इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा. दोनों को क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा. ओके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करता हूं. तो देखो क्या मिलेगा मुझे, m into C1 into delta T1 equal to m into C2 into delta T2. ओके, m और m चला गया, सेम है, अपोजिट साइड है, चला जाएगा. अब इसी वाला एक साथ लेता हूं तो C1 अपॉन C2, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड, और वहां पे डेल्टा T2 है और ये यहाँ पे वहां पे जाएगा तो डेल्टा T1. ओके, अभी आगे क्या होगा, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू डेल्टा T2 मुझे पता है 5 और डेल्टा T1 पता है मुझे 3. तो C1 अपॉन C2 कितना आया, 5 अपॉन 3, यानी C1 कितना है, 5 है और C2 कितना है, 3 है. तो कौन ज्यादा है, C1 ज्यादा है. कौन ज्यादा है, C1. किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, फर्स्ट का. कितना है, 5, और सेकंड का कितना है, 3. ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, फाइनली क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, therefore C1 is greater than C2. Specific C1 and specific heat of A is more than specific heat of B. तो ये आया, और फाइनल आपको आंसर लिख सकते हो, the specific heat of A is more than specific heat of B and by factor 5 upon 3. by factor 5 upon 3. 5 upon 3 से वो बढ़ा. ओके, तो ये इजी सम्स है, ये आपको सब 2 मार्क्स के लिए आ सकता है. ओके, क्या क्या दिया है वो लिखा, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया और सॉल्व किया, ये 2 मार्क्स के लिए आपको आएगा. और एक सम है, वहां पे देखो क्या लिखा है, लिक्विड अमोनिया का सम. देखो अनसॉल्व में आपको दिखेगा लिक्विड अमोनिया. ओके, इसके लिए यूज करते हैं एज अ कूलिंग एजेंट. आइस फैक्ट्री में पानी से आइस बनाने के लिए लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं एज अ कूलिंग एजेंट, जो पानी को कूल करता है. तो लिक्विड अमोनिया को यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम द वाटर. इफ द अभी उस वाटर का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू 2 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. वाटर है मेरे पास जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और मुझे क्या बनाने का है, कन्वर्टेड इनटू 2 kg एट 0 डिग्री सेल्सियस. 2 kg का 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट करना है. तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इवैपोरेटेड. ओके, तो कितना अमोनिया लगेगा मुझे 2 kg का जो वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस का, उसको 0 डिग्री सेल्सियस बनाने का. ओके, तो ऐसे सम्स जब आते हैं, ये देखो ये नॉर्मली 3 मार्क्स के सम्स हैं. यहाँ पे आपको वो जो लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, वो आपको ठीक से समझना चाहिए. तो ऐसे सम्स आप जब भी सॉल्व करोगे तब आपके दिमाग में ये पहला बैठना चाहिए कि यहाँ पे कौन हीट लॉस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, कौन लॉस कर रहा है, कौन एब्सॉर्ब कर रहा है. ये अगर आपको पता लगा तो आप ये सम्स इजीली सॉल्व कर सकते हो. और डिफरेंट वैल्यूज, एक सर्टेन वैल्यूज भी आपको कुछ ना कुछ तो पता होनी चाहिए यहाँ पे. ओके, तो हमेशा ऐसे सम्स जब आएंगे आपको, कलरीमीटर वाला या फिर ये अगर सम आता है, तो आपको वहां पे देखना है कि कौन हीट एब्सॉर्ब कर रहा है और कौन लॉस कर रहा है. तो अब यहाँ पे देखोगे तो देखो 2 सब्सटेंस है, एक है अमोनिया और दूसरा क्या है, वाटर. ओके, अभी वाटर का देखो, वाटर का टेम्परेचर हम लोग कम कर रहे हैं. वाटर का टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कम. जिसका टेम्परेचर कम हो रहा है यानी वो क्या कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है. हीट क्या कर रहा है, लॉस. तो देखो यहाँ पे वाटर हीट लॉस कर रहा है, तो मुझे पता चला हीट कौन लॉस कर रहा है, वाटर, जो कन्वर्ट हो रहा है आइस में. तो वो हीट कौन गेन कर रहा है, ओके, तो कौन गेन कर रहा है, अमोनिया उसको गेन कर रहा है. जितना भी हीट वाटर लॉस करेगा वो सब कौन एब्सॉर्ब करेगा, अमोनिया. तो मुझे यहाँ पे इस सब में ये पूरा आइडिया आया कि हीट कौन लॉस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है. तो हीट लॉस कर रहा है वाटर, ओके, एंड हीट गेन कर रहा है अमोनिया. ओके, तो जितना ये हीट लॉस करेगा वाटर, उतना ही अमोनिया हीट गेन करेगा. ओके, तो ये पता चला. अभी मैं गिवन लिखता हूँ कि मुझे क्या क्या दिया है. ओके, तो मैं यहाँ पे गिवन लिखता हूँ. तो मेरे पास 2 सब्सटेंस है,
ओके, वाटर एंड अमोनिया। ओके, तो मैं वाटर को अगर क्या लेता हूँ, M1 लेता हूँ। ओके, ऐसे देखा जाए तो मेरे पास तीन सब्सटेंस बनते हैं, वाटर है, आइस है एंड अमोनिया। ओके, तो वाटर या फिर आइस का मास जो है वो लेता हूँ मैं M1। ओके, वो कितना दिया है 2 kg। आगे क्या दिया है देखो, डेल्टा T1। अभी देखो डेल्टा T1 यानी ये टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, वाटर का। ओके, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो डेल्टा T1, ओके, T यानी क्या, डेल्टा T यानी क्या, चेंज इन द टेम्परेचर। 1 क्यों लिखा है मैंने, ओके, वाटर को मैंने 1 लिया, अमोनिया को मैंने 2 लिया, अमोनिया को क्या लिया है 2। ओके, ऐसा लिखा। तो डेल्टा T1, अभी वाटर का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो डेल्टा T कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया था, एक तो T1 माइनस T2 या फिर T2 माइनस T1। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम, यानी इनिशियल क्या है ज्यादा एंड फाइनल क्या है कम। ओके, तो मेरा क्या आएगा 20 डिग्री सेल्सियस मेरा इनिशियल है, और कितना हो रहा है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो कितना आया मेरा 20 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा T1 कितना आया मेरा 20 डिग्री सेल्सियस। देखो डेल्टा T1 यानी T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल 20 डिग्री माइनस 0 डिग्री। ओके, तो ये हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, अभी स्पेसिफिक हीट कौन है, यहाँ पे देखो C1, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ओके, वो कितना है देखो, वो आपको पता होना चाहिए 1 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस। ये किसका है, वाटर का, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ओके, आगे क्या दिया है उन्होंने, अभी जब भी आइस रहेगा, क्या रहेगा आइस, तो लैटेंट हीट आता है, क्या आता है लैटेंट हीट, तो L1 और ये किसका है L1, ये किसका है आइस का। ओके, तो लैटेंट हीट कितना होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सब, ये जितने भी वैल्यूज है आप बाहर करके रखो, लैटेंट हीट ऑफ आइस वगैरह। ओके, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्यूजन ऑफ आइस, वो है 80 किलो कैलोरी पर केजी। ओके, ये इतना उसका लैटेंट हीट है। अभी उन्होंने और एक दिया है एक्स्ट्रा, उन्होंने दिया है सब में लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है, तो L2। ओके, तो वो क्या है, वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया। ओके, वो कितना दिया है 341 कैलोरी पर ग्राम दिया है। क्या दिया है, कैलोरी पर ग्राम। अगर यहाँ पे जितना भी है वो केजी में, कितना है केजी में, तो हम लोग उसका यूनिट लिखेंगे केजी, किलो कैलोरी पर केजी, ऐसा उसका यूनिट लिखेंगे। ओके, देखो कैलोरी पर ग्राम है, तो यहाँ पे देखो जो भी दिया हम लोगों ने किलो कैलोरी पर केजी लिखा है, तो हम लोग इसका यूनिट किलो कैलोरी पर केजी ही लेंगे। ओके, ये देखो ग्राम का केजी में हो गया, कैलोरी का किलो कैलोरी में हो गया, तो चेंजेस कुछ नहीं, चेंजेस ये भी बराबर है, वो भी बराबर है, वैल्यूज में चेंज नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे यूनिट चेंज है। तो ये सब मुझे पता है। ओके, तो क्या क्या दिया है, मास, ओके, वाटर, बाद में चेंज इन टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, ओके, लैटेंट हीट ऑफ आइस दिया है, एंड ये दिया नहीं है, ये हम लोग ने वैल्यूज दिया है, जो चार्ट हम लोग को दिया है टेक्स्ट बुक में। तो ये जो वैल्यू है स्पेसिफिक हीट एंड लैटेंट हीट, पानी के लिए, आइस के लिए, आप बाहर करके रखना क्या दिया है उन्होंने। ओके, तो ये दिया। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा लेती समय। ओके, पहला गिवन लिखने के लिए आना चाहिए। अभी देखो, अभी कौन हीट लॉस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, ये मुझे पता होना चाहिए। तो मुझे पता लगा कि हीट लॉस कर रहा है, कौन लॉस कर रहा है, वाटर। ओके, तो हीट लॉस बाय वाटर। अभी देखो वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस का, तो वाटर हीट लॉस करेगा, हीट क्या करेगा, लॉस करेगा, 20, 19, 15 वगैरह हो गया, और हीट लॉस करते करते वाटर बन गया 0 डिग्री सेल्सियस का। ओके, तो देखो 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, वो बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, और उसके बाद वो बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस का आइस। डायरेक्ट वाटर आइस में नहीं जाएगा, पहला वो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। तो यहाँ पे दो कन्वर्जन हो रहा है,
कन्वर्जन हम लोग बोलते हैं आइस क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया, यानी 20 डिग्री से 0 डिग्री बन गया, ऐसा नहीं होता। ओके, वहां पे दो कन्वर्जन है, एक कन्वर्जन ये और ये दूसरा कन्वर्जन। ओके, पहला वो 20 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर 0 डिग्री सेल्सियस बनेगा और बाद में 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस। ओके, तो मैं यहाँ पे लूंगा, तो क्या लूंगा मैं यहाँ पे, तो हीट लॉस बाय वाटर। ओके, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है मेरा m into c into delta t, m into c into delta t, तो मेरा फॉर्मूला आएगा m1 into c1 into delta t1। ओके, ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला लिखा है हीट लॉस बाय वाटर, वाटर ने हीट लॉस किया है। ओके, और किस में कन्वर्ट हुआ है, आइस में। मगर ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने वो लिखा है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर, 20 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर कन्वर्ट हो गया, उसका ये फॉर्मूला। अभी आगे 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस भी होता है। ओके, तो प्लस, ओके, वो फॉर्मूला आएगा, क्या फॉर्मूला आएगा वो, m1 into L1, इसके लिए वो फॉर्मूला 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस, तो m1 into L1। ओके, अभी देखो फॉर्मूला वही है, देखो m1 c1 डेल्टा t1, m1 into L1, जब लैटेंट हीट होता है तो इन दोनों की जरूरत नहीं, स्पेसिफिक हीट एंड डेल्टा t, इनकी जरूरत नहीं। अभी मैं वैल्यूज डालता हूं। ओके, m1 क्या है मेरा 2 into ये 1 है into ये क्या है मेरा 20 प्लस ये देखो m1 यहाँ पे फिर से 2 into L1 मेरा कितना है यहाँ पे 80। ओके, तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या निकलता है, दोनों में कॉमन क्या निकलता है, 2 into 1 क्या होता है, 2 into 1 2 होगा, 2 into 20 प्लस 2 into 80। ओके, तो दो कॉमन निकलेगा यहाँ पे, ये देखो ये वाला दो कॉमन निकला, अंदर बचा 20 प्लस 80। ओके, तो 2 into 100 equal to 200, तो हीट लॉस बाय वाटर इज इक्वल टू 200 किलो कैलोरी, 200 किलो कैलोरी, तो ये हीट लॉस बाय वाटर। अभी नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसमें हीट, ये लॉस कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, तो हीट नेक्स्ट है हीट गेन बाय अमोनिया। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है हम लोग लिखेंगे m2 into L2। ओके, उसका भी फॉर्मूला यही है m into c into डेल्टा t। ओके, मगर उसका क्या पता है हम लोग को, उसका मास फाइंड आउट करने का है m2, लैटेंट हीट पता है, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया है m2 into L2। ओके, अभी मैं वैल्यूज डालता हूं, m2 पता नहीं है मुझे, into L2 तो दिया है, उसका कितना दिया है 341। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा आगे जाके, ये आप लोगों ने अगर नोट डाउन किया है, ओके, तो आगे जाके मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरा प्रिंसिपल है, कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक लाइन आना चाहिए, देखो यहाँ पे आपको लिखना है, नेक्स्ट क्या लिखना है आपको, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, ऐसा आपको लिखना है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। क्या बताता है प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, क्या बताता है, जितना एक सब्सटेंस लॉस करता है उतना एक सब्सटेंस गेन करता है, तो हीट लॉस बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय अमोनिया। ओके, ये वाटर ये अमोनिया, ये कितना आया, हीट लॉस बाय वाटर कितना आया 200, ये Q2 यानी गेन बाय अमोनिया कितना आया, ओके, वो आया m2 into 341। मुझे क्या फाइंड करना है, m2 फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, therefore m2 इक्वल टू ये 200 है, उसको 341 से डिवाइड करूंगा, 200 को किससे डिवाइड करूंगा 341। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनल आंसर आएगा 0.5865 kg, 0.5865 kg। ओके, अब अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको आंसर ग्राम में दिया है, किसमें दिया है, ग्राम में। ओके, तो अगर ग्राम में फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा,
ग्राम में, केजी का ग्राम में कन्वर्जन करना है तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। तो 0.5865 ओके इनटू 1000 यानी 10⁻³ ग्राम, 10⁻³ ग्राम ओके 10⁻³ अगर मैं पॉइंट शिफ्ट करता हूँ 1000 यानी कितना जीरो है, कितना जीरो है 3, तो मैं 3 डिजिट से पॉइंट शिफ्ट करूंगा लेफ्ट टू राइट, तो 1 2 3 तो बन गया m2 इज इक्वल टू 586.5 ग्राम, 586.5 ग्राम ओके। अभी ये डिवाइड करने के लिए आपको आना चाहिए ओके। पहला 341 से 200 को डिवाइड करने जाओगे तो होगा नहीं, जीरो का लगेगा ओके। बाद में कितना हो जाएगा, वो 2000 हो जाएगा। तो 341 को पहला 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, वो 2000 के आगे वैल्यू नहीं जाना चाहिए। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आसपास आता है ओके। ये डिवाइड करने के लिए तो आना चाहिए, वो इतना हम लोग नहीं दिखा सकते कि ये इतना डिवाइड होता है। हाँ थोड़ा उसमें कुछ क्रिटिकल है जिसको आप जो आपको पता नहीं है वो हम लोग बता सकते हैं, मगर यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हम लोग। 341 से 200 को ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, उसको हम लोग और छोटा नहीं कर सकते ओके। तो ये वाला सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमोनिया का ओके। तो बहुत बार ये वाला सम पूछते हैं, तो 3 मार्क्स के लिए ओके। फाइनल आपको आंसर लिखना है कितना ग्राम ऑफ अमोनिया, तो 586.5 ग्राम ऑफ अमोनिया आर टू बी इवैपोरेटेड ओके। उतना अमोनिया यूज होगा आइस को कन्वर्ट करने के लिए।